Hello and welcome everyone. And finally, I think हम क्लास पे वापस आ चुके हैं। आज हम एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स की क्लासेस में। एंड इस टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो फार हमने ऑलरेडी सीखा डेसिमल्स पे कैसे ऑपरेशंस करते हैं, राइट, होल नंबर्स पे कैसे करते हैं ऑपरेशंस, देन फ्रैक्शंस पे कैसे ऑपरेशंस करते हैं। आज हम जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या ब्रांच होती है, इससे काम करती है, क्या है, इसकी थोड़ी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। एंड बेसिकली हम जो है सीखने वाले हैं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं या फिर अलजबरा पे बेसिक एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या पॉलिनोमियल्स पे कैसे करते हैं, ये चीज़ हम इस क्लास में बेसिकली हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बस उससे पहले ये भी ज़रूरी है कि हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ें हैं, राइट। लेट्स सी, हमारे पास जो अलजबरा एक्सप्रेशंस होती है, जिस तरह हमारे हाँ लाइफ में रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल प्रॉब्लम्स, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास रियल प्रॉब्लम्स क्या है कि एक दुकानदार है, वो एक पेंसिल बेच रहा है 500 रुपये की, और कापी बेच रहा है वो एक कापी बेच रहा है वो 10 रुपये की। एड आज दिन को उसने जो है टोटल, जब उसने शाम को जाकर सेल काउंट की तो उसको अपने पास 1000 रुपये मिले। तो अब हमें गैस करना होगा, सॉरी इट्स सी कॉपी, ठीक है, 10C। अब हमें गैस करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा कि इसने कितनी पेन बेची है, कितनी कॉपीज बेची है। मान लेते हैं कि इसके पास टोटल अपनी दुकान में 100 कापीज थी, ठीक है। एंड जब ये शाम को निकल रहा था तो इसने देखा कि इसकी दुकान में सिर्फ जो है 90 कापीज बची हुई है, एंड बाकी कापीज इसने बेच दी है, ठीक है। तो 90 कापीज इसकी दुकान में बची हुई है, बाकी कापीज इसने बेच दी है। मतलब कि कितनी कापीज इसने बेची होंगी, मान लेते हैं 10 कापीज बेची होंगी, राइट। जब ये घर आएगा, जब इसकी कैलकुलेशंस करेगा, राइट, एक तो हमारे पास ये सेंस है कि हम मैनुअली कैलकुलेट करें, कॉमन सेंस लगाएं, ठीक है ना, पहले क्या किया होगा, फिर क्या किया होगा, फिर कैसे किया होगा, ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हम ऐसे कर लेंगे। बट जब हमारे पास मेगा प्रॉब्लम्स होंगी, जब हमारे पास बड़े नंबर्स होंगे, तब हमें इस चीज़ों के लिए कुछ वे आउट निकालना होता है। एंड वहाँ पे हमें काम आता है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, एक दुकानदार है जो 10 रुपये की चाय बेच रहा है, ठीक है। 10 रुपये की मान लेते हैं चाय को हम डिनोट कर रहे हैं, सपोज करते हैं एक्स से। 10x वो दिन में 10 रुपये की चाय बना रहा है, और उसने उसने मान ले x कप बेचे, मान ले 50 कप बेचे या 100 कप बेचे, ठीक है। और साथ में चाय के साथ रोटी भी बेचता है दुकानदार। तो मान लो ये 5 रुपये की रोटी देता है, एंड रोटी को हम जो है डिनोट करते हैं y से। मान ले दिन में इसने y रोटियां बेची, मान ले 20 रोटियां बेची, किसी दिन 30 रोटियां बेची, किसी दिन इसने 50 रोटी बेची। एंड जो इसको चाय बनाने में खर्चा आता है, मान लो वो खर्चा इसको आ रहा है जैसे 7 रुपये। तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि एक दिन में इसका कितना प्रॉफिट हुआ अगर इसने पहले दिन 10 कप चाय के बेचे और साथ में इसने 6 रोटियां बेची, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, राइट। जब ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है हमें, ठीक है ना, तो हम इनमें क्या करते हैं कि जब हम प्रॉब्लम्स को बनाते हैं मैथमेटिकल की लैंग्वेज में, जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि रादर देन ये लिखना एक्स, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 इंटू नंबर ऑफ कप्स द सेलर सोल्ड इन ए डे, सेलर सोल्ड इन ए डे, सोल्ड इन ए डे। ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ एक बड़ी लाइन, लेकिन इस बड़ी लाइन लिखने के बजाय मैंने सिर्फ एक एक्स लिख दिया एंड एक्स को वैल्यू दे दी। अगर आप खुद सोचो, एक बड़े से पेज पे हम सॉल्व कर रहे हैं एंड इतनी इतनी लाइन में बार बार लिखते जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक कम्बरसम प्रोसेस होगा।
तो इसके बदले मैंने सिंपल क्या किया, एक इंग्लिश का लेटर ले लिया, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ले लिया, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट ले लिया जिसको मैंने मान लिया कि ये नंबर ऑफ कप्स हैं जो बिके हैं एक दिन में। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं हम उनको कुछ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दे रहे हैं, देन हम मैथ के नंबर्स के साथ उसको लिख रहे हैं, देन हमें साथ में कहीं पे प्लस दिख रहे हैं, कहीं पे माइनस दिख रहे हैं। जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो इन प्रॉब्लम्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जब इनकी वजह से जो हमारे पास लाइंस बनती हैं, जो एक्सप्रेशन बनती है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है मैथ की लैंग्वेज में, जो हमने नंबर्स या जिस तरह नंबर्स टर्म्स हमने जो लिखे हैं मैथ की लैंग्वेज में हम इनको एक्सप्रेशंस कहते हैं। देखिए अब हम और से अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तो हमें मैथ के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं हमें इसके अंदर। दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है, अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहे हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहे हैं। तीसरा हमें क्या दिख रहा है, हमें इसके अंदर हमें जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस जिस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर आप देखेंगे तो हमें जो है डिग्रीज वगैरह देखने को मिलेंगी, एनीवे वो चीज़ें बाद में हम डिस्कस करें। बट ये चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं, नंबर देखने को मिल रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स देखने को मिल रहे हैं, इट माइनस प्लस क्यों देखने को मिल रहे हैं, जब हम जो हमारी ज़िंदगी में रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह से एक चाय की टपरी का हमने जो है जहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसने कितने पैसे कमाए होंगे, इसके लिए जब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, हम जब इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखते हैं तो मैथ के नंबर आते हैं, फिर इंग्लिश के नंबर आते हैं, फिर प्लस माइनस वगैरह मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन्स आती है और इस तरह से नंबर्स आते हैं। अब मैथ की लैंग्वेज में हम इनको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब ऐसी मैथमेटिकल जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं जिनके अंदर मैथ के नंबर्स हैं, प्लस माइनस हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वेज में लिखी हुई है। पूरे इस मैथ की पूरी ब्रांच को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का नाम देते हैं, राइट। हालांकि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इन डिटेल में पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अपने आप में एक वास्ट ब्रांच है। आगे देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फर्दर टाइप्स होते हैं, जिस तरह से एलिमेंट्री अलजबरा होता है, एलिमेंट्री अलजबरा जो हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री अलजबरा। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बेसिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उन पे प्लस माइनस कैसे होती है, प्लस माइनस हम उनकी कैसे करते हैं, एटलीस्ट ये तो आना चाहिए ना, ठीक है, सिंपल चीज़ है। फिर हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं इक्वेशंस, अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसी होती है। इक्वेशंस मतलब कि ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं जिनके अंदर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ऐसी एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जिसके अंदर इज इक्वल टू होता है। या फिर इसके अंदर हम जो फर्दर चीज़ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कैसे होती है एंड उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए ये वाला जो बेसिक एक्सप्रेशंस पे कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और ये पॉलिनोमियल्स, ये अपने आप में क्या है, सेम ही रहता है, सेम है, सेम, ठीक है, लगभग सेम ही है। जो चीज़ हम वहाँ पे सीखेंगे वही हम जहाँ पे भी सीखते हैं, ये दोनों ऐसे ही है। अब जो अलजबरा की मैंने कहा कि टाइप्स हैं, ठीक है, कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स होते हैं इसके मेजर, ठीक है। वैसे तो फर्दर बहुत से टाइप्स बना सकते हैं हम, बट 4 मेजर टाइप्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री अलजबरा, फिर होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा। एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उस टाइम्स पे आपको ये पढ़ाया जाता है। देन हमारे पास होता है लीनियर अलजबरा, ठीक है, लीनियर अलजबरा। देन हमारे पास होता है बूलियन अलजबरा। जिस तरह इसमें से आप जो है बूलियन अलजबरा को जनरली हम जब मशीन लर्निंग करते हैं, जब हम कंप्यूटर पे कोडिंग वगैरह करते हैं तो उस वक्त बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह की स्टडी यहाँ पे करते हैं। या फिर जब आप ग्रेजुएशन में लीनियर अलजबरा तब पढ़ेंगे जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स या वेक्टर्स वगैरह को स्टडी करेंगे। इन एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा के अंदर आप ग्रुप्स एंड रिंग्स वगैरह की स्टडी जो है करते हैं। बट हमें जहाँ पे अपनी इस क्लास में ना ही एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा सीखना है, ना ही लीनियर अलजबरा सीखना है, ना ही बूलियन अलजबरा सीखना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम सीख लेंगे। फिलहाल हमारा कंसर्न है जहाँ पे एलिमेंट्री अलजबरा जो कि बेसिक अलजबरा है, इसकी थोड़ी बहुत हमें नॉलेज हो, इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो।
तो इसमें भी हम क्या सीखने वाले हैं, बेसिकली हम इसमें भी स्पेसिफिकली हम सीखने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे एडिशन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, डिविजन्स कैसे होती हैं। या मैंने कहा पॉलिनोमियल्स एंड ये वाली सेम ही कंसेप्ट है, तो हम इसलिए हम पॉलिनोमियल्स और इसको मिक्स करके स्टडी करेंगे, पॉलिनोमियल्स एंड बेसिक अलजेब्रा एक्सप्रेशंस। तो पॉलिनोमियल्स अपने आप में ही अलजेब्रा की एक टाइप है। जस्ट डिफरेंस क्या होता है पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में आपको एक तो इज इक्वल टू देखने को नहीं मिलते, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल्स में आपको जो है निगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं देखने को मिलते, निगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। ये दो चीजें नहीं होती, ठीक है। तो ये भी अपने आप पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक फॉर्म है पॉलिनोमियल। तो हम बेसिकली हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है ये सीखने का कि जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं या जो हमारी पॉलिनोमियल्स होती है, हम उनको ऐड कैसे करते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम उनको डिवाइड कैसे करते हैं। ये चीज़ हम अपनी इस क्लास में सीखने वाले हैं। हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़ने वाले, हम लीनियर अलजेब्रा फिलहाल नहीं पढ़ने वाले, हम फिलहाल ब्यूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ने वाले। अब एलिमेंट्री अलजेब्रा में जो हमारी एक, यहाँ पे मैंने कहा इक्वेशंस भी हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा में। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं इसके लिए हम जो है आगे जब हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है, मे बी जब हम साइन कन्वेंशन सीख लेंगे उस टाइम पे हम उसके बाद जो है ये वाले जो है अलजेब्रिक इक्वेशंस हम इनको बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, बेसिक अलजेब्रा के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पॉलिनोमियल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स वगैरह को हम देखने वाले हैं, राइट। चलिए, तो अब हम आगे आते हैं एंड जहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल्स लिखूंगा मैं, ठीक है। एंड या फिर मैं इसको ये टॉपिक देख सकता हूँ कि फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इन दो में से आपको जो बेटर लगता है आप लिख लीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हम मिक्स करके जहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। ये हमारा जहाँ पे ये हमें याद रखना भी ज़रूरी नहीं है पॉलिनोमियल्स किसके टाइप्स के, कहाँ से आए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कितने टाइप्स हैं, कहाँ से आए, ये हमें कहीं नहीं लिखना। हमारा पर्पस ये है, सिर्फ हमें ये आना चाहिए 4x प्लस 2x जब हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड होता है, ये हमारा पर्पस है। या इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसे होते हैं, या फिर इनको डिवाइड जब करते हैं तो ये कैसे डिवाइड होते हैं, ये हमारा बेसिक पर्पस है। रेस्ट आपको समझाने के लिए था कि हम इसका बैकग्राउंड कहाँ से खींच के लाते हैं। ओके, एनीवे, राइट। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ठीक है, पॉलिनोमियल्स या इसके ऑपरेशंस पे, इस क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म्स सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, बेसिक टर्म्स हम क्या क्या सीखेंगे। हमें एक चीज़ सीखनी होगी सबसे पहले, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हमें सीखनी होगी हमारे व्हाट वी कॉल दिस वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट टर्म्स क्या होती। तो कुछ बेसिक टर्म्स हमें सीखने होंगे, बेसिक टर्म्स किसके, पॉलिनोमियल के मान लीजिए, या फिर मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बेसिक टर्म्स हैं ये वाली। कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट टर्म्स क्या है। अब पॉलिनोमियल्स हमने साथ में लिख दिया है, तो पॉलिनोमियल्स की हम यहाँ पे फिर टाइप लिख देंगे। पॉलिनोमियल्स जो है हमारे, हम इनकी क्या करेंगे, टाइप्स, सॉरी यस टाइप्स, एंड नहीं, टाइप्स से पहले हमें सीखना होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या डिग्री। देन फिफ्थ चीज़ हमें सीखनी होगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है ना। देन हमें राइट, हाँ, टाइप्स जो होंगी, टाइप्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे मोनोमियल, ठीक है, देन होते हैं हमारे बाइनोमियल, देन होते हैं हमारे ट्राइनोमियल, देन फर्दर हमारा एक और टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं डिग्री के लिहाज के, डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास जो है
तीन चार तरह की पोलिनोमियल्स होते हैं। जिस तरह से हमारे पास कंस्टेंट पोलिनोमियल होती है, ठीक है, देन हमारे पास लीनियर होती है, लीनियर, देन हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक, देन हमारे पास होती है क्यूबिक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें, ये वाली टर्म्स हमें सीखनी होंगी इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्योंकि ये जो है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा। एनीवे, फ़िलहाल इस क्लास में आई थिंक हम इन तीन वर्ड्स को उठा के सीखते हैं, कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड कंस्टेंट, ठीक है, इन तीनों को सीखते हैं। ओके, जहाँ पे हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 4x माइनस 3y प्लस, राइट। इसके अंदर सबसे पहले कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हमारा एक ऐसा नंबर होता है, कोफिशिएंट एक नंबर होता है जो कि वेरिएबल के पीछे होगा, ठीक है। वेरिएबल, ये जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है इसको कहा जाता है वेरिएबल। जो मैथ का नंबर है, हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो x का अगर कोफिशिएंट क्या है, जिस तरह से x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा, मैं कहूँगा x का कोफिशिएंट 4 है। अगर मुझे कोई पूछे कि y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके पीछे जो मैथ का नंबर है, इसके पीछे मैथ का नंबर क्या है, -3। अगर हमने 3 लिखा है तो गलत होगा, जब माइनस होगा तो माइनस साथ में लिखना है, ठीक है। अगर ये +3 होता तो सिर्फ मैं 3 लिखता, ठीक है, +3 लिखता या सिर्फ 3 लिखता। जिस तरह से जहाँ पे ये +4 था तो मैंने इसको क्या लिखा, +4 या सिर्फ 4 लिखा। लेकिन अगर ये माइनस होता तो इसको मैं लिखता -4। तो हमेशा के लिए हमें याद रखना है, जहाँ पे जो सिंबल होता है ये इस कोफिशिएंट का होता है, इस मैथ के नंबर का होता है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है -3 इस एक्सप्रेशन में। नाउ ये तो हो गया कोफिशिएंट की बात। कोफिशिएंट हमें क्या समझ आया? कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, सिंपली जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के पीछे जो मैथ का नंबर होता है, हम इसको कोफिशिएंट कहते हैं, हम इसको कोफिशिएंट कहते हैं, सिंपल। नाउ अगर मुझसे कोई पूछे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल होता है हमारे पास इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, यहाँ पे जिस तरह से क्या वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल्स है x और क्या वेरिएबल है y। तो ये वेरिएबल्स है x एंड y, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। अब नाउ जो तीसरी टर्म्स थी, कंस्टेंट टर्म, कंस्टेंट का मतलब है जो बिल्कुल कंस्टेंट हो, हिले डुले ना, ठीक है। तो वो कौन सी टर्म है? वो टर्म जिसके साथ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है, इस टर्म को हम कहते हैं कंस्टेंट टर्म। इस तरह से 2 है, मतलब कि जो टर्म, ठीक है ना, वो वाली टर्म जिसके साथ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं होगा, हम उसको कहेंगे कंस्टेंट टर्म। तो ये प्लस तो हमारा कंस्टेंट टर्म है। प्लस हमेशा राइट वाले नंबर का होता है, प्लस या माइनस राइट वाले नंबर का होता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक्सप्रेशन हो 4x² प्लस 3x प्लस 7, इसमें अगर मुझे बताओ कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² ये है तो इसके पीछे क्या है, 4, तो +4, जहां हम 4 लिख सकते हैं। अगर मुझे कोई पूछे इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x² अलग है एंड x अलग है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 3 +3, ठीक है। कंस्टेंट टर्म इसमें क्या है, कंस्टेंट टर्म इसमें 7 है, ये वाली कंस्टेंट टर्म है, राइट। इस तरह से फॉर एग्जांपल इस वाली हम एक्सप्रेशन के अंदर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 6 है। अगर मुझसे कोई पूछे कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, +2 है, ठीक है। अगर मुझसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जहाँ पे मुझे विजिलेंट हो जाना है, क्योंकि इसके पीछे माइनस मुझे स्किप नहीं करनी। जब माइनस होती है तो लाजमी लिखना है मुझे, -3 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई मुझे पूछे कि इस वाली एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो मैं क्या कहूँगा, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स एंड वाई वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, ठीक है। चाहे ये कितनी बार आ रहा है, एक्स 2 बार आ रहा है, वाई जो है 1 बार है, तो मैं लिखूंगा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की शक्ल लिखूंगा, एक्स और वाई इसमें वेरिएबल है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें कंस्टेंट टर्म क्या है, तो कंस्टेंट टर्म लास्ट वाली जिसके साथ इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है वो हमारी कंस्टेंट टर्म होगी, तो -3 हमारी कंस्टेंट टर्म है। यह चीज़ बेसिकली हमने सीखी अपनी इस क्लास के अंदर, ठीक है। क्या सीखा हमने कि इसके अंदर हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, मैथ का नंबर जो इंग्लिश के नंबर के पीछे होता है। जब भी हमें कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो किसी वेरिएबल के कंटेक्स्ट में ही पूछा जाता है। ऐसे कोई नहीं बोलेगा आप मुझे बताओ इसमें वेरिएबल क्या, इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो हम उसको कहेंगे इसमें कोफिशिएंट है 6 भी कोफिशिएंट है, 3 भी, -3 भी कोफिशिएंट है, 2 भी कोफिशिएंट है। अगर वो पूछेगा हाँ मुझे बताओ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं कहूँगा +2 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। कंस्टेंट टर्म क्या है? -3 का। तो ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिकली, जिसमें हमने देखा कि कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कंस्टेंट टर्म क्या होती है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फर्दर जो हमने जहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय।